करते हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु खुदा। हालेलुया, हालेलुया जीसस, जीसस, हालेलुया, 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 ओह हालेलुया, हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। ओह जीसस, हालेलुया। धन्य 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 यीशु खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। आइए आज की सुबह को हम शुरुआत करते एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसकी संगति में, जबकि हम आज की सुबह एक बार फिर से जुड़ने पाए हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उसको महिमा देने के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को और उसके नाम को ऊंचा करेंगे एक बार फिर से और प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। आइए प्रार्थना के साथ इस दिन को हम शुरू करेंगे, इस सभा को शुरू करेंगे और प्रभु से मांगेंगे आज के इस दिन के लिए उसकी आशीषों को और उसकी दया को, जिसकी विशेष आवश्यकता है इस पूरे विश्व को। आइए प्रभु की ओर ताकेंगे आज की सुबह और उसको पुकारेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्य यहोवा पिता परमेश्वर, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह। तेरे चरणों पर आते हैं आज की सुबह एक बार फिर से पिता परमेश्वर, अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए पिता प्रभु जी, खुदावंद आज के इस महान दिन में प्रभु जी तूने अवसर बनाया है कि तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना प्रभु जी हम करने पाए यीशु मसीह। हालेलुया। होने दे पिता प्रभु जी कि हम सब एक मन एक आत्मा में जुड़ करके तेरे नाम को ऊंचा करने पाए, तेरे नाम को महिमा देने पाए, क्योंकि तू आदर, महिमा और स्तुति के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया जीसस। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्य यहोवा, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं यीशु मसीह, क्योंकि तू स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं इस समय ऑनलाइन, खुदावंद इस सभा में पिता परमेश्वर उन सभी को आप आशीष में करें और जो जुड़ने वाले प्रभु जी उनकी भी आप अगुवाई करें। खुदावंद इस सभा के द्वारा बहुत से लोग प्रभु जी आपके द्वारा आशीषित हो और महिमा पाए। खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करे, हम घटे तेरा नाम बढ़े यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमारा रहनुमा है, तुम्हारा रखवाला है, हमारी फिक्र करने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं यीशु मसीह, क्योंकि तू इसके योग्य है। धन्यवाद प्रभु जी, इस प्रार्थना को तूने सुन लिया है, जबकि हम तेरी पाक हुजूरी में आए हैं आज की सुबह। होने दे प्रभु जी तेरा आत्मा हमसे बातें करने पाए। खुदावंद एक बार फिर से अपनी आत्मा के द्वारा भरे, छुए और प्रभु जी हम तेरे नाम को ऊंचा कर सके। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना को सुनने के लिए, इस विनती को, प्रार्थना को यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। समय होगा हमारे पास कि हम वचन के द्वारा सुनेंगे, भजन संहिता के द्वारा और प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज के दिन में वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता 121, साम नंबर 121 आज की सुबह हम देखेंगे। प्रभु के आदर और सम्मान में, उसकी महिमा के लिए भजन संहिता 121, साम नंबर 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष हो। प्रभु का दास दाऊद इस गीत को लिखता है। ये गीत है परमेश्वर हमारा रक्षक।
और इस गीत को उसने सिर्फ लिखा नहीं है, बल्कि अपने अनुभव को उसने यहाँ पर जाहिर किया है कि किस प्रकार परमेश्वर उसके साथ बना रहा, कैसे हर पल परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा उसके जीवन में दी, कैसे परमेश्वर ने उसको आशीष में किया, कैसे परमेश्वर ने उसको संभाले रखा, कैसे परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पर रहा, कैसे पल पल परमेश्वर उसको अपनी अगुवाई में लेकर के चला। उस दिन से, जिस दिन शमूएल ने उसका अभिषेक किया राजा होने के लिए, उस दिन से लेकर के परमेश्वर का आत्मा उसके साथ हो लिया और परमेश्वर ने उसको संभाले रखा। हर एक सवाल का उसको जवाब मिला, हर एक प्रार्थना का उसको उत्तर मिला। ये परमेश्वर की आशीष थी, परमेश्वर के महान काम थे उसके जीवन में, जिन कामों को वो यहाँ पर बखान करता है कि परमेश्वर कितना महान है। और इतना महान होते हुए भी वो हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे साथ, हमारे संग रहता है। कहता है कि मैं अपने सवालों के जवाब कहाँ से पाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी जब मैं समस्या में हूँगा, जब मैं परिस्थिति में हूँगा। और आज अपने आप को उस जगह पर रखकर सोचें। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, तो अपने विषय में सोचें कि मैं जगह जगह जाकर सहायता मांगूंगा। और आज जिस परिस्थिति में हम हैं, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, जिस पैंडेमिक समय से हम गुजर रहे हैं, ये समय ऐसा है कि हम किससे सहायता मांगे, किसके पास जाएं, किससे मदद मांगे, किससे कहें। उत्तर हमारे पास है कि हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। हमें चिंता की जरूरत नहीं है, हम परेशान नहीं होते, हम निराश नहीं होते, हम डिप्रेस नहीं होते, क्योंकि हमारी आशा परमेश्वर में है, उस जिंदा खुदा में जो हमसे प्रेम करता है, उस जिंदा खुदा में जो हमारे साथ बना हुआ है। हालेलुया। आज उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। आज ये परिस्थिति ऐसी हो गई है कि इंसान हर तरह से फेल हो गया है। रुपया पैसा फेल हो गया, ताकत फेल हो गई, न्यूक्लियर पावर्स फेल हो गई, सब कुछ फेल हो गया है। लेकिन परमेश्वर फेल नहीं हुआ जीजू, उसने हमें सुरक्षित रखा है, उसने हमें बचा करके रखा है। कहता है 5वें पद में, यहोवा तेरा रक्षक है और मेरी दाहिनी ओर वो आड़ है। एक आड़ के रूप में एक प्रोटेक्शन वो हमारे लिए बना हुआ है। एक ऐसी प्रोटेक्शन कोई हमें छोड़ नहीं सकता, उस प्रोटेक्शन को कोई भेद नहीं सकता। ऐसी सुरक्षा हमें कहाँ मिलेगी? आज परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है। समस्याएं आती हैं, आती रहेंगी, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे साथ है। और उसका वायदा है 7वें वचन में, क्या वायदा है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। उसका वायदा है कि हमारे साथ है, हमारे आने में, हमारे जाने में, उठने बैठने में, हर एक काम में, हर एक बात में परमेश्वर की सुरक्षा आज हमारे साथ बनी हुई है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद खुदावंद आपकी उस महान सुरक्षा के लिए जो आज हमारे जीवन में है। धन्यवाद प्रभु जी आपके उस महान प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। धन्यवाद प्रभु जी आपकी महान आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है पिता। धन्यवाद प्रभु जी कि आज आप हमारे साथ हैं और हम आप में सुरक्षित हैं। खुदावंद दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, चाहे लोग ऐसा सोचे या ऐसा माने कि कोई ईश्वर नहीं या कोई ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है जो हमें बचा सकती है इस महामारी से, लेकिन प्रभु जी हम ये जानते हैं क्योंकि आपका पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है, इस बात को बताता है कि प्रभु हर एक बात आपकी ओर से है और आपकी इच्छा से है हमारे जीवन में भलाई को लाने के लिए। खुदावंद आज हम इस परिस्थिति में हैं तो इसमें भी हमारे लिए भलाई है। खुदावंद हम जानते हैं कि आपकी ओर से वो आशीष हमारे जीवन में आने जा रही हैं, वो एक नया बदलाव, एक नई चीज जो आपने हमारे लिए सोची है खुदावंद हमारे जीवन में होने वाली है। पिता धन्यवाद कि आपने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है। खुदावंद आज की सुबह हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तमाम प्रभु जी वो गरीब लाचार लोग, प्रभु वो मजदूर लोग जो आज बड़े परेशान हैं अपने घरों तक पहुंचने के लिए, अपने स्थान तक पहुंचने के लिए, जो कई मीलों से प्रभु जी पैदल चल रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर। खुदावंद हमारी प्रार्थना है कि प्रभु उन तक सहायता पहुंचने पाए। तमाम सरकारें जो राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं, केंद्र सरकार कार्य कर रही है प्रभु जी,
प्रभु आप उनकी सहायता करें कि प्रभु ये सब चीजें नॉर्मल होने पाए खुदावंद। प्रभु जी लोगों तक मदद पहुंचने पाए, प्रभु जी सब कुछ ठीक होने पाए, हमारी प्रार्थना है खुदावंद। पूरी दुनिया के हर एक देश को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं जो आज इस महामारी का सामना कर रहे हैं खुदावंद। केवल आपकी ही सामर्थ है जो हमें छुटकारा देती है, केवल आपकी ही सामर्थ है जो हमें चंगाई देती है, केवल आपकी ही सामर्थ है जो हमें सामर्थ देती है हर एक बात में से होकर निकलने के लिए खुदावंद। पिता अपनी अगुवाई दे प्रभु, आपके पवित्र लहू में अपने जीवनों को ढांप लेते हैं। आज के इस दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सभा पर आपकी बड़ी आशीष मांगते हैं खुदावंद। जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में आपकी आशीषों को मांगते हैं पिता। तमाम अजीज जो हमारे साथ प्रभु देश विदेश से जुड़े हुए हैं, उनके जीवनों पर आपके आशीष में हाथ को मांगते हैं। इसी वक्त उनको छू लीजिए प्रभु, इसी वक्त उनको छू लीजिए खुदावंद। हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक कमजोरी, हर एक परेशानी, खांसी, जुकाम, बुखार यीशु के नाम में जाता रहे प्रभु। पिता आपका सामर्थ्य हाथ छू ले प्रभु, आप दया करें, संपूर्ण चंगाई दें उसी स्थान पर जहां पर वो है। इसी वक्त छू लीजिए प्रभु जी, आपकी महिमा उनके जीवन से हो प्रभु जी। आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर के धन्यवादी हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आज हमारे जीवनों में है और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। हमारे पास नौकरी है या नहीं, पैसा है या नहीं, राशन खाने के लिए है या नहीं, कपड़े पहनने के लिए है या नहीं, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे पास है तो ये सब चीज़ें हमारे पास अपने आप होंगी। हमें इन सब चीज़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसने इस संसार को बनाया, जिसने पेड़ पौधे बनाए, जिसने पक्षियों जानवरों को बनाया, जो उनको खिलाता है, वचन कहता है कि वो हमको क्यों नहीं खिलाएगा, हमको क्यों नहीं देगा। परमेश्वर की स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ हम आराधना में जाएंगे। भाई अभिषेक हम आराधना में अगुवाई करेंगे, हम मिलकर अपने हृदय से परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर का कि एक बार फिर से उसने हम सबको सुरक्षित रखा है, हम सबको जीवितों की जमीन पर रखा है और आज का ये दिन दिया है कि उसकी महिमा और उसकी आराधना करने के लिए हम यहाँ पर आ सके, इस रूप में हम मिल सके। हमारी प्रार्थनाएं हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें और प्रभु में बने रहें, गंभीरता के साथ समय का उपयोग करते हुए प्रभु के साथ संगति में बने रहे और उसके नाम को हम सभी लोग मिल करके ऊंचा करते रहे। आराधना में जाएंगे इस समय प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर ऊंचा करते हैं। यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु
बचाया, उसने मुक्ति दिलाई। हमारा सत्य जीवन वही है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। हमारा सत्य जीवन वही है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो ईश्वर वो राजा हमारे संग है, शक्तिमान प्रभु वो है। सर्वशक्तिमान यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे वो संग हमारे संग है। वो संग है। हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का, इब्राहिम का, नूह का परमेश्वर आज हमारे संग है। अजीजों, ये बात हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा आज मेरे संग है, हमारे संग है, आप सबके संग है। और वही हमारा ऊंचा शरण स्थान है, वही हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसकी महान उपस्थिति में आज हम जुड़ रहे हैं। अजीजों, प्रभु का हम कितना भी धन्यवाद करें वो कम है। जिसने हमें पापों से बचाया, जिसने हमें मुक्ति दिलाई, जिसने हमें जीवन दिया, आज वो यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु की महिमा करते हैं कि वो जीवित परमेश्वर आज हम सबके साथ है। प्रभु की महिमा करेंगे, एक और गीत गाएंगे उसकी महिमा के लिए। मन मंदिर में बसने वाला यीशु मसीह तू है निराला। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर
यीशु तू है निराला। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए निराला है अजीजों, क्योंकि वो किसी स्थान में नहीं है, वो हमारे हृदय में है, हमारे मनों में है। लेखक कहता है कि पाप में दुनिया डूब रही थी और उस परम पिता से दूर हो रही थी, लेकिन महिमा अपनी आप में तज कर और वो रूप मनुष्य लेकर के इस पृथ्वी पर आ गया। अजीजों, आज इस पृथ्वी को फिर से उसी प्रभु की उसी अनुग्रह की जरूरत है जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के लोगों से प्रेम के रूप में दर्शाया है। पाप में दुनिया जब डूब रही थी तब परम पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेज दिया कि मानव जाति उद्धार पा सके। आज अगर उसके अनुग्रह की जरूरत है, अगर उसकी दया की जरूरत है, अगर उसके प्रेम की जरूरत है, तो आज जरूरत है कि संपूर्ण विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के करीब और करीब और करीब हम आ सके। क्योंकि जरूरत है आज हमें आज उससे अपने गुनाहों की माफी मांगने की। ये हमें ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभु के सामने अंगीकार करने की जरूरत है। प्रभु पल भर में अजीजों परिस्थितियों को बदल सकता है। उसके लिए कोई भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। प्रभु से मांगे हालेलुया। महिमा करेंगे प्रभु की एक और गीत के द्वारा। असि रब दे बंदेया कि रब सानू प्यार करता है। हमारा यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। हालेलुया।
यीशु के बंदे हैं, क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करता है अजीजों। और आज हम उसकी परस्तिश और उसी की महिमा यहाँ पर कर रहे हैं, आपके साथ मिल करके। जहाँ कहीं पर भी आप मौजूद हैं, जिस भी स्थान पर है, जिस भी जगह पर है, प्रभु का आत्मा अजीजों हमसे वहीं पर हमारे हृदय को छू रहा है, हमसे बातें कर रहा है। और आज एक बार फिर से इस बात को हम कह सकते हैं कि असी रब दे बंदिया कि रब सब प्यार करता है। आज हमारा रब, हमारा खुदा, हमारा प्रभु हमसे गहरा प्रेम करता है अजीजों। आज जरूरत है विश्वास के साथ, मजबूती के साथ हम प्रभु के पीछे पीछे चले, डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि प्रभु के साथ साथ हम चलने पाए। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तू ले चला। इस गीत के द्वारा प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। हाँ, तेरी सना हो, खुदावंद तू ले चला। शहंशाह है मसीहा, खातम गुल कमाल। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तू ले चला।
तरह मैं गाऊंगा, क्योंकि जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा तब प्रभु जी मैं जरूर उस दाऊद की तरह, जिसने अपनी चिंता नहीं करी, जिसने अपने वस्त्रों की चिंता नहीं करी, प्रभु जी तुझ में और तेरी आत्मा मग्न होकर के मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं ताली बजाऊंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना और महिमा करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य यहोवा, एक बार फिर से हम सबको छूने के लिए, एक बार फिर से अपनी आत्मा के द्वारा हमें भरने के लिए प्रभु जी, तेरा रूह, तेरा आत्मा प्रभु जी हम सभी के साथ मौजूद है, हर एक के घरों पर, उनके परिवारों के बीच में मौजूद है। प्रभु जी अपने स्पर्श को दे खुदावंद, अपने उस आग को दे खुदावंद, उस रोशनी को दे जो तूने अपने दास मूसा को दी। प्रभु जी आज तेरा आत्मा हम में से हर एक के हृदय को छू यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जी हमारा हृदय ये कहता है कि तुम सा कोई नहीं, क्योंकि यीशु के जैसा कोई है ही नहीं, केवल एक ही है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। केवल एक ही है जो परिस्थितियों को बदल सकता है, केवल एक ही है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है, केवल एक ही है जो असंभव को संभव कर सकता है। यीशु मसीह तुम सा कोई नहीं, यीशु मसीह तुम जैसा कोई है ही नहीं। यीशु मसीह आज एक बार फिर से, हम एक बार फिर से प्रभु जी हृदय की गहराई से तुझे पुकार रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। Oh, we worship you, Lord. धन्यवाद के साथ हालेलुया। Oh, we worship you. तुम सा कोई
खुदावंद तुम सा कोई नहीं, कोई है ही नहीं खुदावंद, क्योंकि उद्धार करता जीवन देने वाले केवल एक ही है प्रभु यीशु मसीह, और कोई भी नहीं। खुदावंद आज तेरे चरण पर आया आज की सुबह फिर से धन्यवाद के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी अपनी आत्मा के द्वारा तेरे छुआ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी उपस्थिति में तुम्हें लेकर के आए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि अपनी उपस्थिति में अब तक तूने प्रभु हमें जीवित बनाए रखा। खुदावंद संसार की कोई बीमारी, कोई शक्ति हम पर हावी ना हो सकी प्रभु जी, क्योंकि तू हमारे साथ है, तू हमारा रहनुमा है, तुम्हारा फिक्रमंद है, तुम्हारा पिता है यीशु मसीह, हमसे प्रेम करता है। हालेलुया प्रभु जी, हम तुझसे दूर होकर के, तुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं यीशु मसीह, तुझ में आज हम बहुत कुछ है। तू हमारी ओर है तो आज हम बहुत कुछ है प्रभु जी। तो हमारा पिता हमसे प्रेम करता है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को तू पहले से ही जानता है। तू मनों का जांचने वाला प्रभु है, तू भेदों को जानता है यीशु मसीह। तुझसे कोई बात छुपी नहीं, तुझसे कोई बात दूर नहीं प्रभु जी। आज की सुबह हर एक के हृदय को जो हमारे साथ जुड़ा इस सभा में पिता परमेश्वर हर एक के हृदय को प्रभु जी छू ले यीशु के नाम में। पवित्र अग्नि इसी वक्त तमाम उनके जीवन की परेशानियों को, तमाम उनके दुखों को, तमाम उनके बीमारियों को, तमाम उनकी फाइनेंशियल नीड को यीशु के नाम में प्रभु जी पूरा करते हैं। हालेलुया। तमाम रुकावटें दूर हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदावंद किसी भी भली वस्तु की तेरे लोगों के घरों में प्रभु जी घटी ना हो यीशु के नाम में। हालेलुया। संसार मनुष्य हमारे लिए प्रभु जी बाधा पैदा कर सकता है, हमारे लिए रुकावटें ला सकता है, हमारे स्रोत बंद कर सकता है, लेकिन प्रभु जी तू हमारा स्रोत है, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारे लिए उन 7 द्वारों को खोल करके तैयार खड़ा है। हमें किस बात की फिक्र है, हमें किस बात की चिंता है? अगर ये प्राण आज जाए तो चला जाए, अगर आज हम जीवित हैं तो प्रभु जी हम तुझ में खुश हैं, अगर आज हमारा प्राण चला जाता है तब भी हम आनंदित हैं प्रभु जी, क्योंकि हम तुझ में हैं। तूने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है। ये विपत्ति, ये परेशानी, ये बीमारी, ये संकट हमारे शरीर को नाश कर सकता है, हमारी आत्मा को नहीं। हमें दुख पहुंचा सकता है लेकिन हमारे विश्वास को नहीं। प्रभु जी हमारे जीवनों में परेशानी ला सकता है लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में नहीं। हालेलुया। खुदावंद हमें बलवंत बनाए, हमें शक्तिशाली बनाए प्रभु जी कि इस समस्या का हम डट करके सामना कर सके यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी ये हमारी परख की घड़ी है कि हम विश्वास में गहराई से और गहराई से मजबूत बने। हमारा रिश्ता जो तेरे साथ प्रभु जी कमजोर है उसको और मजबूत बना सके गहराई से, सच्चे मन से। प्रभु जी हर एक के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आशीष में करें। जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो ऑनलाइन हमारे साथ सभा में जुड़े हैं, जो अपने घरों पर है, सभी के लिए हम आशीषों को मांगते हैं। जो हमारे साथ किसी भी कारण से जुड़ नहीं पाए प्रभु जी, उनके लिए भी हम आशीषों को मांगते हैं, उनके लिए भी हम चंगाई को मांगते हैं, उनके लिए प्रभु जी आशीषों की बरकत को मांगते हैं। हालेलुया। अपनी आत्मा को उन्हें सहायता करें प्रभु जी। आदर महिमा जला तुझे मिलता रहे, क्योंकि तू आदर महिमा स्तुति के योग्य है। खुदावंद आज के इस मुबारक दिन के लिए तेरा धन्यवाद, इस सभा के लिए तेरा धन्यवाद। आगे की प्रभु जी सभा में हमारे साथ हो, जब वचन को सुने आशीष में हो। हर एक जन आज की सुबह तुझ में बना रहे और तेरे नाम को महिमा लेकर। धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थना को सुनने के लिए। इस प्रार्थना को हम तेरे बेटे पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और यही विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग प्रभु की पाक हुजूरी में बने हुए हैं, इस सभा के द्वारा आशीष में हो रहे हैं। आप सभी सुरक्षित हैं, ये हमारी प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आप सब लोग सुरक्षित रहे, साथ ही साथ प्रभु के साथ भी बने रहे, परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताएं और परिवार के साथ प्रभु की संगति में भी एक अच्छा समय बिताएं। बहुत ही कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा समय भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हम सभी को देखनी होंगी अजीजों, क्योंकि प्रभु का आना बहुत ही निकट है। तो हमें उसकी तैयारी में रहना है, उसके साथ बने रहना है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके।
धन्यवादी हैं आप सभी के कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु की महिमा यहाँ पर कर रहे हैं। हम सब लोग मिल करके प्रभु की आराधना में हमने समय को बिताया और हमारा विश्वास है कि आप सभी इस आराधना के द्वारा आशीषमय हुए होंगे जरूर, और प्रभु की महिमा हम सब ने मिल करके करी है। अगले रविवार एक बार फिर से प्रभु की आराधना के लिए हम लोग मिलेंगे ऑनलाइन सर्विस में सुबह 9:30 बजे प्रभु की आराधना के लिए। जैसा कि आपको बताया जा रहा है, हर रविवार हम लोग जो है ऑनलाइन सभा को कर रहे हैं और आपके साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। ये सभा आप फेसबुक के साथ साथ जूम पर भी अटेंड कर सकते हैं, और चर्च के बाद ये पूरी सभा का जो वीडियो है वो यूट्यूब पर भी उपलब्ध होता है। जो हमारे चर्च का चैनल है अबंडेंट ग्रेस कम्युनिटी चर्च, उसको आप यूट्यूब पर जा करके भी सर्च करके देख सकते हैं और इस सभा का आनंद ले सकते हैं, इस सभा के द्वारा आशीषित हो सकते हैं। अगर आप किसी के साथ ये सभा शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप ज़रूर उनके साथ शेयर करें और उनके साथ इस लिंक को बांटें। जो भी लोग आपके संपर्क में हैं, जो प्रभु की संगति में जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। साथ ही साथ जो भी आपका जर्नल और टाइथ ऑफरिंग है, हमने चर्च ग्रुप में चर्च जो अकाउंट है उसकी जानकारी आपको दे दी है। जो भी लोग अपना दान और दशमांश प्रभु की हुजूरी में देना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं, प्रभु आपको उसके लिए आशीष में करेगा। आपके पास जो सुविधा है नेट बैंकिंग की, आप उसके द्वारा उस अमाउंट को चर्च अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई दुविधा है, कोई सवाल है, तो आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं और उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपका पास जो भी आपका टाइथ है, दान है, जो आप प्रभु की हुजूरी में लाना चाहते हैं, आप ज़रूर उसको जो है चर्च अकाउंट में डिपॉजिट करें। इसके साथ साथ जो हफ्ते की सभाएं हम लोग परिवारों के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिन परिवारों के साथ ये सभा हो चुकी है वो अवगत है इस बात से। हमने फैमिली फेलोशिप टाइम शुरू किया है, जिसमें हम एक परिवार के साथ 1 घंटा प्रार्थना में समय बिताते हैं ऑनलाइन, और इस वीक के लिए भी हमने शेड्यूल्स बनाए हैं और आपसे संपर्क किया है। जिन लोगों से अभी तक मैंने संपर्क नहीं किया है वो चिंता नहीं करें, हम सभी के साथ जुड़ेंगे और प्रार्थना में समय बिताएंगे। आपके साथ भी हम लोग जो है लगातार इसमें जुड़े हुए हैं। तो कल शाम फिर 4 बजे से हम लोग जो है इस सभा को शुरू करेंगे और सभी के साथ हम लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो आप अपने परिवार के साथ तैयार रहें इस फेलोशिप में, इस सभा में जुड़ने के लिए, आशीषित वचन सुनने के लिए। अगर कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं तो इस फेलोशिप में कर सकते हैं। अगर कोई प्रार्थना आप कराना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप कोई वचन, आपके पास सवाल है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं और उसका जवाब आप ले सकते हैं। ये हमारी हफ्ते के अनाउंसमेंट्स हैं, जिसको हम सभी लोग मिलकर के एक साथ इस सभा में जुड़े और प्रभु के नाम की महिमा करें। ध्यान रखिए, अगले रविवार को एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे प्रभु की आराधना के लिए इसी भवन में सुबह 9:30 बजे, और प्रभु की आराधना हम सभी लोग मिल करके करने पाएंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जैसे हमने बताया था, भाई सुमित के बेटे के लिए प्रार्थना करनी थी, आपको सैमुअल के लिए। अभी वो बच्चा भला चंगा है और अभी अपने घर पर आ चुका है। आपकी प्रार्थनाओं के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने बेटे के जीवन में चंगाई को दिया है और वो सुरक्षित है, सिक्योर्ड है, अपने घर पर है। और भाई सुमित के पापा का भी जो ऑपरेशन हुआ था मूलचंद हॉस्पिटल में, वो भी सक्सेसफुल रहा, वो भी डिस्चार्ज होकर के अपने घर पर आ चुके हैं। हम आपकी प्रार्थनाओं के धन्यवादी हैं और प्रार्थना में याद रखें ताकि जो भी कमी घटी है वो भी दूर होने पाए। साथ ही साथ सभी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और आप सभी लोग भी विश्वास के साथ इस प्रार्थना में बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। जो हमने प्रेयर नंबर आपके साथ शेयर किया है, प्रार्थना का जो नंबर है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं और उस नंबर का आप जो है फायदा ले सकते हैं। किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, उस नंबर पर कॉल करके आप प्रार्थना करा सकते हैं या अपनी प्रार्थना विनती को शेयर कर सकते हैं। ये हमारी अनाउंसमेंट्स हैं और हमारी आशा है कि आप सभी लोग खुश हैं, आनंदित हैं, घरों पर हैं। थोड़ा मुश्किल का समय है, कठिनाई का समय है, लेकिन ये समय भी निकल जाएगा। जब तक हम प्रभु की पाक हज़ूरी में बने हुए अजीजों, हमें किसी भी चीज़ की घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु के साथ हम सब लोग मिल करके आगे बढ़ने पाएंगे। ये समय होगा कि हम वचन के द्वारा आशीष में होंगे और प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे, और इस समय हमारे दास हमारे बीच में आएंगे और वचन के द्वारा हम सभी को आशीष में करेंगे।
के नाम में सभी का स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद है एक बार फिर से आज के इस बहुत बहुमूल्य समय के लिए कि आज हम इस प्रकार से फिर से जमा होने पाए हैं। हमारे लिए इस समय चीज़ें संभव नहीं है कि हम भवन में आकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, लेकिन हम जहाँ भी हैं अपने घर पर हैं, परमेश्वर रक्षा, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर मौजूद है। और इस समय हम प्रभु हुजूरी में हैं। जीसो परमेश्वर के यहाँ डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन परमेश्वर जिसका गुण ये है कि वो सब जगह मौजूद है, आज वो आपके बीच में भी है। इसलिए आज हम की महिमा करना चाहते हैं और हम इस समय वचनों में जाएंगे। एक बार फिर से प्रभु की दया के तहत जो प्रभु ने हमको आज सुबह ये मौका दिया है इस गुजरी में आने का, मैं चाहूँगा कि आप अपने साथ बाइबल लेकर के बैठे होंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 5, 6, 7 3 पद पर पढ़ेंगे आज के लिए, और जो हमारा मुख्य वचन होगा वो 7 पद पर आधारित होगा। निर्गमन की पुस्तक पुराने नियम में दूसरी पुस्तक है, ये बुक ऑफ एक्सोडस कहते हैं इसको अंग्रेजी में। 3 अध्याय का 5, 6, 7 पद। निर्गमन 3, 5, 6, 7 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आज सुबह उसने कहा, इधर उधर मत आ, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियां को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। यहाँ पर ये वचन है। इससे पहले कि हम स्मरण करें में हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी से आग्रह करता हूँ कि अपने घरों पर अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उन्नति के आज सुबह इस विशेष समय के लिए जो प्रभु की योजना के तहत हमको समय दिया गया है। अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित महान पवित्र प्रभु, बड़े नम्र दीन हो करके प्रभु जी एक और बार प्रभु आपकी हुजूरी में आते हुए आपके नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपके प्रभु दास, आपकी दासियां, आपके बच्चे प्रभु जो अपने घरों पर है। परमेश्वर हमारे साथ इस सभा में लाइव जुड़े हुए हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना परमेश्वर की आपका आत्मा का अभिषेक इस समय उनको स्पर्श करने पाए, ता परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा वे आपके वचनों के भेदों को, उन वचनों को लेने पाए जो हमें जीवन की रोटी देते हैं। प्रभु ये वचन तो लिविंग ब्रेड है जो आपने अपने लोगों के लिए दी है, और जो उसको खाता है, जो उसको प्राप्त करता है, अनंतकाल का जीवन उसका होता है। प्रभु अब चाहते हैं कि आज सुबह आपका पवित्र आत्मा जो हमारा गाइड है, हमारा रक्षक है, हमारा अध्यापक है, हमें हर सिचुएशन में अगुवाई करता है, आप हमसे बात करने पाए। आप प्रभु जी आज सुबह हम अपने मनों को खोलते हैं और प्रभु आपके पवित्रता को मांगते प्रभु कि आज हम सबों से बात करने पाए। और प्रभु आज जो आपके लोगों की पीड़ा है उसको आप देख रहे हैं और उसका समाधान आपके पास है। प्रभु आज हमसे बात करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सबके लिए कि आप प्रभु की दया के तहत सभी लोग हम साथ जुड़े हुए हैं, और परमेश्वर अद्भुत महान है, हमसे प्रेम करता है और आज वो चाहता है कि हम इन दिनों में, जबकि ये लॉकडाउन के डेज हैं, बड़े महामारी का समय चल रहा है इस विश्व के अंतर्गत, और ये दर्शाता है, आप इस बात का अनुभव कर चुके होंगे कि विश्व के जो तमाम लोग हैं एक से बढ़ करके शक्तिशाली देश, क्योंकि आज के समय को हम देखते हैं कि देश जो है मिसाइल्स बना रहे हैं, एटम बॉम्ब्स है, तरह तरह के घातक हथियार हैं जिसके द्वारा वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और वो दर्शाना चाहते हैं कि हमसे शक्तिशाली कोई है नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज वो एक वैक्सीन बनाने के लिए पूरा परिश्रम कर रहे हैं। सिर से चोटी तक का जो है प्रकार से पैर से ऊपर तक जो है दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन वो वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो पाई है, इसका कोई समाधान नहीं मिल पाया है। आज पूरा विश्व जो है प्रकार से ठहर गया है, परेशानी में है, महामारी के दौर में है, कितने संख्या में लोग मृत्यु मर चुके हैं और आज हमारे पास समाधान नहीं है। इट शोज कि इंसान फेलियर है, टोटल फेलियर है। आज
धन हो, कुछ भी हो, चीजें दुनिया की हो, वे कारगर नहीं होने पाएंगे। लेकिन चीजों कारगर क्या है? और वो है परमेश्वर। ये समय चीजों मैंने जो अपने जीवन में देखा है कि परमेश्वर चाहता, हमको दर्शाना चाहता है इस बात के लिए कि हमें इस दुनिया में जब भी हम जीवित हैं तो इस दुनिया में रह करके हमें कंप्लीटली वी हैव टू डिपेंड ऑन गॉड। सेल्फ डिपेंडेंसी कारगर नहीं होने पाएगी, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत है, जिसके द्वारा हम कारगर होने पाएंगे और सफल होने पाएंगे। इसलिए आज सुबह मैं आपसे यही वचन बांटना चाहता हूं, जबकि परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर मूसा के बारे में है। मूसा और परमेश्वर का कन्फ्रंटेशन है एक जंगल के अंतर्गत, बहुत बड़े यानी का हुआ मैदान में। मूसा जो है मैदान के याजक के यहाँ जो उसका फादर इन लॉ है जैत्रो, उसके जाता है, क्योंकि आपको मालूम है मूसा जो मिस्र में पैदा हुआ, यहूदी होने के बावजूद भी उसको फिरौन के पैलेस में उसका मौका मिला, पालन पोषण होने का, एजुकेशन का, सब बात का। बाद उसको मालूम हुआ कि वो तो यहूदी है और यहाँ सारी चीजों का एंजॉय कर रहा है, उसका लाभ उठा रहा है और उसके लोग जो है सफर कर रहे हैं। वो बात उसको अच्छी नहीं लगी और हम जानते हैं इस बात को कि वहां से वो भागता है, एक उसके द्वारा मर्डर हुआ और वो भाग जाता है मैदान देश में और वहां पर जैत्रो के यहाँ पर वो जाकर रहता है। वहां से शादी की काफी लंबे समय के बाद वहां पर उसका वार्तालाप होती है परमेश्वर से और एक झाड़ी के द्वारा, और परमेश्वर से कहता है, फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर। और जब झाड़ी को देख रहा है कि वो झाड़ी जल रही है लेकिन कंजीव नहीं हो रही है, भस्म नहीं हो रही है, एक अजीब नजारा था। क्योंकि हम देखते हैं कोई चीज जो जलती है जल के खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज है। वो देख रहा है कि झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। तो उसने कहा ये क्या अजीब बात है, और नजदीक जाता है, वहां दिखता है, आवाज आती है, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र जगह है, अपने जूते निकाल दे। परमेश्वर ने परिचय दिया, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम इसहाक का परमेश्वर हूं, याकूब का परमेश्वर हूं। फाइनली प्रभु अपने पॉइंट पर आता है और वो है 7 पर। God sees misery of his people। परमेश्वर जो है अपने लोगों के दुखों को देखता है। परमेश्वर जो है अपने लोगों के दुखों को देखता है। उसके दायरे में हर चीज जो है खुली हुई है, बेपरद है, ट्रांसपेरेंट है। आज मैं और आप जो है इस संसार में रह करके, दिल्ली शहर में हम लोग हैं, लेकिन पूरे विश्व की ओर हम नजर करें, हर देश का नागरिक जो है एक बड़ी पीड़ा में है, एक बड़ी मिजरी में है, एक बड़े दुखों में है। और यहां परमेश्वर बात कर रहा है, जो इजराइली लोग हैं मिस्र गुलामी में, बड़े पीड़ा में है, बड़े संकट में है, और संकट में होने के साथ साथ जो है वो दुहाई दे रहे परमेश्वर की कि परमेश्वर यहां से हमें निकालिए। तो आज मुझे नहीं मालूम कि आप किस दुखों में हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि हम लोग जो है अपने गर्भ के अंदर एक प्रकार से कैद हैं, और ये कैद होना हमारे लिए एक बंदिश का कारण है। और वो चाहता है कि हम जो है इस जीवन में, इस संदर्भ में परमेश्वर के भेदों को, परमेश्वर की चीजों को समझें कि परमेश्वर हमसे कितना कंसर्न करता है, कितना प्रेम करता है। और इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर जो है गॉड सीज द मिजरी ऑफ हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों के दुखों को देखता है। 3 बातें इस पद के अंदर जो बताई गई हैं उन पर हम गौर करेंगे। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि आज सुबह आप क्या मिजरी है, क्या दुख है, क्या पीड़ा है। केवल लॉकडाउन की तरह हम बाहर नहीं जा पा रहे, नौकरी नहीं कर पा रहे, अपने कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये मिजरी है, या फाइनेंस नहीं है, या खाने पीने की चीज नहीं है, या क्या नहीं है, वो सब मिजरी हमारे लिए है, या दुख की बात है। पहली बात यहां पर दर्शाई गई है वर्ष नंबर 7 में, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। पहली बात है, आई हैव सीन द मिजरी ऑफ माय पीपल। परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है और वो आज जो है अपने लोगों के दुखों को देखता है। He sees our misery। जिस दुख में, जिस पीड़ा में परमेश्वर के लोग इस्राएलिट जो हैं मिस्र की गुलामी में हैं, दे आर स्लेव, उनको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। उनके ऊपर जो है बहुत सारे अधिकारी हैं जो हुक्म चलाते हैं, बहुत चीज करते हैं, और वो उनके लिए एक मिजरी थी, एक दुख का समय था,
जहां पर वो अपने जीवन को बिता रहे थे। God is concerned about the misery of his people in Egypt. वहां पर जो लोग हैं उनके बारे में परमेश्वर जो है कंसर्न रखता है, जो दुख है, पीड़ा है, संकट है, क्योंकि हर रोज जो है उनके सामने कुछ ना कुछ नई चुनौती होती थी। और इस प्रकार से परमेश्वर की दुहाई देते हैं, अपने दिल से पुकारते हैं उनके लिए, और उसके साथ साथ जो ही इज अवेयर ऑफ द डिस्ट्रेस ऑफ हिज पीपल। जो भी आज आपका संकट है, परेशानी की वजह है, उसको भी परमेश्वर चिंता में लेता है, क्योंकि वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। उसके साथ साथ जो है he cried, he hears cry of those who are troubled and oppressed। आज दुनिया में हाहाकार मच रहा है जीसो। आज विश्व के अंदर में जो है ये महामारी फैलने के द्वारा पूरा विश्व जो है करा रहा है, एक पीड़ा में है, एक दर्द में है, और वो दर्द बहुत ही गहरा है जीसो। बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन यहाँ जो तस्वीर बताई गई है, परमेश्वर के लोग मिस्र में हैं, गुलामी में हैं, वे लोग वहां पर बड़े संकट से गुजर रहे हैं, और परमेश्वर जो है उनके दुखों को देख रहा है, उनके दुखों को वो देख रहा है। उसके साथ साथ in such time God's people must cry out to him for his merciful intervention in their behalf। परमेश्वर के लोग जो कलीसिया है, जो विश्वासी लोग हैं, इस संदर्भ में जरूर इस बात की है कि हम परमेश्वर के को पुकारें, उसको क्राई आउट करें, ताकि उसका जो दया का जो मर्सीफुल इंटरवेंशन चाहिए उसका उस परिस्थिति में। आज परिस्थिति बड़ी गंभीर है जीसो, दुख का समय है, संकट का समय है, क्योंकि परमेश्वर की इंटरवेंशन आज हमारे जीवन में जरूरत है। जिस प्रकार से परमेश्वर बात कर रहा है मूसा से कि तू वहां जा करके, मेरे लोग बड़ी पीड़ा में हैं, उनको दुख का मैं देखा है, हर प्रकार से उनके क्राई को मैं सुन रहा हूं। आज वो उस समय की क्राई थी जीसो, उस समय का उनको दुख था, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आज के दुख की। आज उसके लोग भी विभिन्न प्रकार की मिजरी में हैं, दुखों में हैं, और आज वो दुख क्या है मुझे नहीं मालूम। हम सबका दुख जो अलग अलग दशा में है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिजरीज आर देयर इन आवर लाइफ्स, जिसमें हम जी रहे हैं। लेकिन ये बात जान लें कि परमेश्वर जो है उस दुख को जानता है, वो देख रहा है, और उसके लिए वो कंसर्न करता है, क्योंकि वो हमारा मर्सीफुल परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, जो हमारे लिए दया रखता है। इसलिए क्या जरूरत है आज इस संदर्भ में? हमें नहीं मालूम कि क्या आपकी मिजरी है आज सुबह, क्या आपका दुख है, क्या संकट है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है चीजों। परमेश्वर को मालूम है कि वो किस प्रकार से जो है अपने लोगों के दुखों को देखता है, अपने लोगों को दुखों को देख करके जो है उनके प्रतिकार करना चाहता है। ऑपरेशन कम्स फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस। हम जानते हैं ये चीजें जो है हमारे जीवन में कैसे आती हैं। कई तरीके हैं इसके आने के, लोगों के द्वारा आती हैं, शैतान के द्वारा आती हैं, पाप के द्वारा आती हैं, और दुनिया के द्वारा आती हैं। ये जो दुख पीड़ा समस्या है ये कैसे आती हैं? मैंने आपसे कहा कई लोगों के द्वारा हमारे जीवन में शैतान है, पाप है, दुनिया है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके द्वारा ये चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं। अगर हम शुरुआत में जाएं, दुनिया बनाई गई, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने क्रिएट किया, और आदम हव्वा ने गुनाह किया, और गुनाह करने के बाद जो है क्या हुआ? ये दुनिया में पाप आ गया, मौत आ गई, संकट आ गया, परेशानी आ गई। और परेशानी के द्वारा क्या होता है कि मनुष्य जो है उस पाप में गिरने के द्वारा मौत को लेकर के आता है। लेकिन नजीसो परमेश्वर क्या कह रहा है? उसने लिखा है, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। God sees the misery of your heart। आज आपके हार्ट की, परिवार की, जीवन की जो भी दुख पीड़ा है उसको परमेश्वर क्या कर रहा है? देख रहा है। इस संदर्भ में जो है हमें क्या करना है? परमेश्वर के दायरे में God's comfort, grace and help one more are more than sufficient to meet all our needs। परमेश्वर का जो कंफर्ट है, अनुग्रह का जो कंफर्ट हमारे जीवन के लिए है, वो बहुतायत से है, बहुतायत से है। परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम हमारी जो नीड्स है उस नीड की जो है पूर्ति परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा करने पाए। जिसके लिए मैं चाहता हूं कि एक पद में सब निकाले, और रोमन की पत्री उसका 8 अध्याय का 32वां वचन, रोमन्स 8 का 32।
परमेश्वर इस रूप में किस को कहता है, जब हम संकट में हैं, हम पीड़ा में हैं, हम परेशानी में हैं और आज उस मिज़री में हम फंसे हुए हैं, उस दरमियान जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, उसको क्राई करते हैं, तो क्या वचन आता हमारे लिए? पढ़िए 32 पर। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? हालेलुया। दो बातें इस वक्त के अंदर पौलुस के लिखता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया और उसके साथ हमें सब और सब कुछ क्यों करना देगा। परमेश्वर ने अपने बेटे को हम सब के लिए दे दिया, पूरे विश्व के लोगों को दे दिया, ताकि जो पाप की अवस्था है उससे मनुष्य दूर हो जाए, उसका उपकार हो जाए और परमेश्वर अपने स्थान प्राप्त कर ले। उसके साथ साथ दूसरा पद कहता है, इसी के पोषण कहता है, तो उसके साथ जो है हमें सब कुछ क्यों करना देगा। जो आज हमारी नीड है, जो हमें इंटरवेंशन चाहिए परमेश्वर का, परमेश्वर की ओर से उसकी दया का हाथ हमारे जीवन में चाहिए। जब हम दुख के समय में हैं, पीड़ा के समय में हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको क्राई आउट करें, उसकी ओर पुकारें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि ये समय क्या है? परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने का समय है। चीजों अपने परमेश्वर को पुकारें, ताकि परमेश्वर का जो इंटरवेंशन है, दखल है, उसका होना जरूरी है। इस महामारी के समय में, इस संकट में, जिसमें भी आप आज हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके सामने क्या संकट है, लेकिन प्रभु अद्भुत महान है, जो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम लोग जो हैं इस समय परमेश्वर के उस कंफर्ट को, उसके अनुग्रह को की मदद के लिए उसको पुकारें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुतायत से हमारे लिए करने को तैयार है। पहली बात मैंने बताई कि जब परमेश्वर के लोग दुख में है, पीड़ा में है, परमेश्वर देख रहा है। आज सुबह हमारी क्या पीड़ा है जिसको नहीं मालूम, लेकिन मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति विशेष के जीवन में, हर परिवार में कुछ ना कुछ पीड़ा संकट होता है, मिजरी होती है, जिसके द्वारा हम बड़े दुखी होते हैं और उस संदर्भ में परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर से लौ लगाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए आता है और ये बात जो है परमेश्वर ने अपने मूसा से कही और उसने अपने समय के अनुसार कार्य किया। आज परमेश्वर जो है हमसे कह रहा है और हमें जरूरत इस बात की है कि प्रभु को पुकारें, ताकि इस पुकार के द्वारा परमेश्वर अपने इंटरवेंशन के द्वारा हमारा छुटकारा करने पाए। जो भी आपका दुख है, पीड़ा है, वो हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि जब उसने अपने बेटे को दे दिया और उससे बढ़ करके जो है हमारे सब कुछ करने को तैयार है, आज वो हमारे लिए खड़ा हुआ है। दूसरी बात, उसी 7 पद में हम जाएंगे फिर से, निर्गमन 3 का 7, उसको बंद मत कीजिएगा प्लीज। यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग मिस्र में उनके दुख को देखा है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात में उसी आगे कहता है, उसी पद में है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको मैंने सुना है। गॉड हर्ट्स आवर क्राई। यहां परमेश्वर कह रहा है मूसा से कि मैंने अपने लोगों के उस कराहट को, उस पीड़ा को जो वो कराते हैं, जो परिश्रम दूसरे लोग उनसे करा रहे हैं, जो हार्ड वर्क उनसे करा रहे हैं, जो सताव जो फेस कर रहे हैं, इट मींस क्या है कि उनके दिल से पीड़ा निकल रही है, दर्द निकल रहा है। वो दर्द जो है मुझ तक पहुंचा है। इट मींस क्या है चीजों, आज जब हम पीड़ा में होते हैं, हम पीड़ा से कराते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर के कानों में हमारी पीड़ा की आवाज जाती है, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने लोगों की उस विनती को, उस क्राई को, उस पीड़ा भरी दर्द भरी आवाज को जो है वो सुनता है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं जीसो कि मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्राई क्या है, आपकी पुकार क्या है, आपकी जो कहना चाहिए कि दिल की कराहट क्या है, कौन सी पीड़ा से आप गुजर रहे हैं। हो सकता है बीमारी की पीड़ा हो सकता है फाइनेंस की पीड़ा हो सकता है किसी नौकरी की और किसी चीज की आपकी पीड़ा हो। सारी पीड़ाओं को परमेश्वर का रख दीजिए, क्योंकि वो आज हमारी सुनता है। इसी संदर्भ में एक पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो मिलता है गिनती की पुस्तक में, पुराने नियम में है 20 अध्याय का 16 वचन। गिनती की पुस्तक, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20, 20 अध्याय का 16वां वचन मैं आपके लिए आज सुबह पढ़ना चाहता हूं। ये उस संदर्भ में है
जब परमेश्वर के लोग जब पीड़ा में होते हैं और पीड़ा में होने के साथ साथ उसको पुकारते हैं, उसकी ओर एक प्रकार से मन लगाते हैं, हृदय से पुकार करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है उस संदर्भ में? गिनती 20:16। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया। सो अब हम कादेश नगर में हैं जो तेरे सिवा नहीं पर है। देखिए, जब परमेश्वर के लोग मिस्र गुलामी में हैं, वो उस पीड़ा में जा रहे हैं, पीड़ा में समय बिता रहे हैं। वो पीड़ा ऐसी है जो उनके सहने से बाहर है, बहुत ज्यादा है सहने से। उस पीड़ा में क्या किया उन लोगों ने? उन्होंने क्या किया? यहोवा की दुहाई दी और उसने उसको क्या किया? उनकी सुन ली। आज मेरा आपका कर्तव्य यही है कि हम इस संदर्भ में, इस महामारी के दौर में परमेश्वर को पुकारें। वो पुकारना हमारा हृदय से होना है। हमारे हृदय की आवाज परमेश्वर तक पहुंचेगी और परमेश्वर जो है अपने लोगों का छुटकारा करेगा। उस दुहाई को, उस प्रेयर को, उस प्रार्थना को, सप्लिकेशन को जो हम रखते हैं उसको सुनेगा, क्योंकि वो हमारी क्राई को सुनने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर पुकार रहा है चीज। कौन है इसके लोग जो उसकी दुहाई देना चाहते हैं? यहां हमने पढ़ा के लिए यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने उनको सुन लिया। एक और बात, यहोशू 24:7, यहोशू नबी की पुस्तक उसका 24 चैप्टर का 7 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू 24:7। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबो दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, फिर तुम अपने बहुत दिन तक जंगल में रहे। परमेश्वर लोगों को बताना चाह रहा है कि जब परमेश्वर लोगों पर परेशानी आई, जब इजिप्ट के लोग उनका पीछा कर रहे हैं और परमेश्वर के ऊपर अंधेरा कर दिया और प्रभु के लोगों को निकाल दिया। कब निकालते? उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर की ओर ताका और परमेश्वर ने उनकी क्राई को, उस दर्द भरी आवाज को सुना और परमेश्वर ने बड़े अजीब और गरीब तरीके से एक चमत्कार करने के द्वारा उस कार्य को मिली किया। तो परमेश्वर को बताना चाहता है कि जो मिस्री लोग अपना पीछा कर रहे थे वे सारे डूब के मर चुके हैं उस लाल समुद्र के अंतर्गत। उनका विनाश हो गया। कब हुआ? जब परमेश्वर के लोग पुकार रहे हैं। मूसा ने दुहाई दी है, लोग पुकार रहे हैं। उसी प्रकार से जिस आज जब हम किसी भी संदर्भ में हैं, किसी भी पीड़ा में हैं, परमेश्वर कह रहा है कि जब हम उसको पुकारते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता है। वो दुहाई हमारे हृदय से जानी चाहिए चीजों, क्योंकि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के कान उसकी दुहाई देने वालों की ओर लगे रहते हैं। उसकी आंखें उनको निहारती हैं जो उसकी ओर अपने मनों को लगाते हैं। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं इसी संदर्भ में, तीसरी बात इसी पद के अंतर्गत है चीजों। निर्गमन 3:7 आखिरी वचन है उसके लिए। उसको मैं सुना है उनकी पीड़ा में, और उसके बाद वो फरमान कहता और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। ये आखिरी वचन है उसी के अंतर्गत 7 पद का आखिरी पोर्शन। मैंने बताया था 3 बातें इस पद में है। परमेश्वर जो है अब लोगों को देखता है और उनकी चिल्लाहट को सुनता है। और तीसरी बात बताई गई है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। It means he is concerned about our sufferings। उनके ऊपर चित्त लगाने का मतलब क्या है? परमेश्वर के हृदय को बात छू गई है, परमेश्वर के मन को बात छू गई है कि परमेश्वर के लोग आज बड़े दुख में हैं, बड़ी पीड़ा में हैं, बड़े संकट में हैं, और उस मुसीबत से आज कौन उनको निकाल सकता है। एक वचन इसके संदर्भ में है अय्यूब की पुस्तक उसका 36 अध्याय का 19-15वां वचन। मैं बात कर रहा हूं उस बात परमेश्वर के वार्तालाप की जो उसने मूसा के साथ में कर रहा है कि मैंने अपने लोगों के दुख के ऊपर क्या है अपने मन को लगाया। बीच क्या है? वो क्वाइट कंसर्न है, उसको पता है, सिचुएशन देख रहा है वो कि आज उसके लोगों की स्थिति क्या है। उस मिस्र में थी, लेकिन आज वो स्थिति हो कहना चाहिए परिस्थिति आज हमारे लिए हो सकती है। ये लॉकडाउन हो सकता है हमारे लिए मिस्र का नजारा हो। हम अपने घरों बंद हैं, कैद हैं, कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं,
ये बहुत सारी एक अद्भुत चीज है जीसु। लेकिन क्या है कि परमेश्वर जो है हमारे इस सफरिंग के बारे में चिंता करता है, उसको चिंता है। ये बात जो है उसके हृदय को छूती है कि परमेश्वर वास्तव में हम लोगों की चिंता कर रहा है। 36 पद 15 पद कोई पढ़े अगर मिल गया है तो। अय्यूब 36 का 15 वचन मिला किसी को? नहीं मिला। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का दास अय्यूब यहाँ कह रहा है कि मैं समझता हूँ कि अय्यूब के जीवन की जो घटना है वो बड़ी दुखद थी। किस प्रकार से उसको ताड़ना से गुजरना पड़ा, संकट से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने विश्वास में कमी ना होने के कारण परमेश्वर के द्वारा डबल आशीष को प्राप्त किया। इतना व्यक्ति विशेष धर्मी है, प्रभु का भय मानने वाला है, सारा कुछ बर्बाद होने के बावजूद भी जो है वो परमेश्वर के विश्वास से डगमगाया नहीं। वो कह रहा है वह दुखियों को उनके दुख से क्या करता है? छुड़ाता है। तो आज मुझे नहीं मालूम कि कौन सा आपका दुख है, कौन सी आपकी क्राय है, कौन सी आपकी पीड़ा है, लेकिन परमेश्वर जो है हमारे इस पीड़ा के लिए कंसर्न रखता है, चिंता करता है। और उसने वो क्या कहता है कि मैंने अपना चित्त लगाया है। मीन्स क्या है? अपने हृदय को प्रभु ने लगाया उस पीड़ा पर, जिस पीड़ा से आज उसके लोग गुजर रहे हैं। आज उसके लोग जो है पीड़ा से गुजर रहे हैं। पूरे विश्व के अंतर्गत जो है जहां पर विश्व के विश्वासी लोग हैं वहां पर लोग जो है परेशानी में है, संकट में है, बहुत ही दुख में हैं। और आज परमेश्वर इस बात को कह रहा है, those who suffer he delivers। जो दुख पीड़ा में है परमेश्वर क्या करता है? उनको छुड़ाता है। और हम पढ़ते हैं लूका की इंजील में, the son of man must suffer many things। यीशु मसीह ने अपने जीवन के बारे में बता दिया कि मनुष्य का पुत्र संसार में जब आएगा तो बहुत दुखों को उठाएगा, बहुत संकटों को सामना फेस करेगा। क्योंकि उसने सब बातों को पहले से कह दिया और उसने उन चीजों को चेलों से कहा, लेकिन चेले जो है इसको समझ ना सके। उनको नहीं मालूम था क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु ने इन भेदों को पहले से कह दिया था। जब यीशु मसीह ने सफर किया, अजीजों, परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी आसमान से स्वर्ग की महिमा को त्याग कर करके संसार में आ गया, मनुष्य जाति मनुष्य में आ गया, मनुष्य को धारण करने के द्वारा तमाम सफर किया, परेशानी को झेला, दुखों को पेश अपने जीवन में ले लिया। वो इस बात को कह रहा है। फाइनली एक ही पद में बताना चाहता हूं, 1 पीटर 3 का 17 पढ़िए। पहला पत्रस 3 का 17 वचन। 1 पीटर 3:17 पढ़िए, बहुत मुख्य वचन है हमारे लिए। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। टू सफर फॉर डूइंग गुड। अगर आज दुनिया में परमेश्वर की खातिर, उसकी सेवा की खातिर, उसके काम की खातिर, उसके नाम की खातिर अगर आपने कोई तकलीफ उठाई है, सफर किया है या सफर हो रहे हैं किसी भी संदर्भ में, तो क्या है? ये अच्छा है, इट इज गुड। देखिए, 2 प्रकार से इंसान सफर करता है। पहली बात अपने स्वार्थ के लिए, उसमें हमारी कोई भलाई नहीं है, ना कोई अच्छाई है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन के लिए या परिवार के लिए सब बातें सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें स्वार्थ के लिए हम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इफ यू आर सफरिंग फॉर योरसेल्फ, अपने बेनिफिट के लिए, तो उसमें कोई बड़ाई नहीं है। लेकिन बड़ाई इस बात में है कि अगर हम परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं किसी बात से, तो परमेश्वर के इस दायरे में जो है वो बात हमारी उत्तमता की है। वचन कहता है इस प्रकार से, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, ये प्रभु की मर्जी के अनुसार अगर ये बात है कि यू हैव टू सफर इन दिस वर्ल्ड, तो क्या होगा? वो हमारी भलाई का कारण है, क्योंकि प्रभु की मर्जी उसके अंतर्गत है कि वी शुड सफर। सफर मतलब कहने क्या है? उस दुख में से जाएं, उस संकट में जाएं, उस काम को करें जो बहुत कठिन है हमारे जीवन के लिए। यह तो बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। बुराई का काम हमने किया अपनी भलाई के लिए, तो उसमें कोई भलाई नहीं है। लेकिन आपने वो काम किया है जिसमें परमेश्वर की मर्जी है, उसमें दुख उठाया है, परिश्रम उठाया है, तो उसमें भलाई है। पौलुस ने इस बात को क्यों कहा?
कि जीना मेरे लिए मसीह, मरना नफा है। इसका क्या उसने समझा है? आज हर आदमी जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। मरने के बाद क्या नफा होगा भाई? मर गया, सब खत्म हो गया। यही दुनिया की रणनीति है। लेकिन जीसो क्रिश्चियनिटी या परमेश्वर के वचन को बताता है कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी जीवन है जीसो। और ये बात प्रभु ने यूहन्ना की में कह दी कि तुमने मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन प्रवेश कर लिया है। ये बॉडी जो है, ये शरीर जो है, ये नाशवान है, इसको खत्म होना है, तभी हमारा वहां पर जाने का स्थान होगा। क्योंकि इस बॉडी में कोई जा नहीं सकता है और ना जा सका है जीसो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर जो है, गॉड इज कंसर्न अबाउट आवर सफरिंग्स। हमारे दुख हैं, जो हमारी पीड़ा है, हर घर में कुछ ना कुछ पीड़ा है, हर जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, और उस समस्या का समाधान केवल केवल परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के ही पास है। और वो चाहता है कि हम परमेश्वर से दुहाई दें, उसके मर्सीफुल हैंड के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का दया का हाथ हम पर प्रबल होने पाए, उस हिस्से से निकलने पाए, ताकि हम परमेश्वर की हुजूरी में जाने पाए। इस संकट गुजरने के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके। तो मैंने आपसे आज सुबह अच्छी जो बात की है कि परमेश्वर जो है, गॉड सीज द मिजरी ऑफ हिज पीपल। परमेश्वर जो है आप लोगों को दुखों को देखता है। और यहाँ पर परमेश्वर के जो लोग हैं, मिस्र में जो थे, बड़े परेशानी में थे, क्योंकि जब तक यूसुफ था तब तक कुछ कुछ ठीक था। यूसुफ के मरने के बाद जो है, जब बदला गया, दूसरा राजा बैठा उसके स्थान पर, बाइबल कहती है कि वो यूसुफ को नहीं जानता था यूसुफ कौन था। उसके बाद इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। उसने क्या किया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बड़ी संख्या बढ़ करके हम पर राज करने, हमें दबा ना ले, इसलिए इनको सताना शुरू कर दो, गुलाम बना लो। और वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। चीजों डबल काम को करने को दिया जाता है, डबल ईंटें पाथने को दी जाती हैं, डबल चीजें करने को दी जाती हैं, हंटर बरसाए जाते हैं, परेशानी का सबब में आ जाते हैं, गुलामी की अवस्था में आ जाते हैं। वहां वो चिल्लाते हैं परमेश्वर को। और मूसा कहां है? मिद्यान देश में अपने ससुर की सेवा में लगा हुआ है। वहां जो है वो अपने ससुर की सेवा में कार्य कर रहा है। परमेश्वर वहां अच्छी तरीके से दर्शन देता है, कहता है वे लोग वहां सफर कर रहे हैं, पीड़ा में हैं, उनके दुखों को देखा है, उनकी कराहट को सुना है और उनकी ओर मन लगाया है, तू जा करके उनको छुड़ा करके लेकर के आ। और आपको मालूम है मूसा ने बहुत सारे बहाने मारे। प्रभु वो राजा है, मैं तो सिंपल आदमी हूं, मेरी सुनेगा नहीं, जीव से टकराता हूं, किसी और को भेज दे, मैं नहीं जाना चाहता। बहुत बहाने मारे लेकर जीसो। फाइनली परमेश्वर सारा इंतजाम किया, वहां आश्चर्यक्रम दिखाए उसको, 2 आश्चर्यक्रम दिखाए उसको। लाठी को डाला, सांप बन गई, फिर पकड़ लिया, लाठी बन गई, हाथ डाला कोट में, बर्फ जैसा वो व्हाइट हो गया, फिर निकाला, नॉर्मल हो गया। प्रूव कर दिया कि मैं तेरे साथ हूं। फाइनली कहा कि मैं जीभ से हकलाता हूं, मेरी बात साफ साफ नहीं आती है, मैं से कैसे बात करूं? राजा है और मैं सिंपल आदमी हूं। उसने कहा चल ठीक है, तेरा भाई हारून तेरे साथ जाएगा, he will be the spokesperson for you, वो जो है तेरे लिए बात करेगा। और वही हुआ चीज। मूल बात यही है कि आज परमेश्वर जो है हमारे दुखों को देखता है। मुझे नहीं मालूम आपका दुख पीड़ा क्या है जीसू। मैंने आपसे कहा कि हर परिवार का अपना कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें हैं जो परमेश्वर देखता है। लेकिन जीसू वो परमेश्वर जब था, जो है और वही रहने वाला है। वही परमेश्वर आज जो है आपके दुखों को देख रहा है, सुन रहा है, उसको फील कर रहा है अपने आप में, क्योंकि वो यहाँ संसार में रह करके उनसे गुजर के गया है। इसलिए ही बेटर अंडरस्टैंड, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है हमसे बेहतर है, क्योंकि वो इसको फेस करके गया है संसार में। आज आपकी क्या पीड़ा है जी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूं कि इस समय हमारे लिए है परमेश्वर को पुकारने का, उसकी ओर लौ लगाने का, उसकी ओर ताकने का। और हमें चाहिए कि हम उसके उस दया वाले हाथ के लिए विनती करें, परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसका हाथ छोटा नहीं हो गया है कि हम तक पहुंच ना सके। दुनिया सोचती है, शैतान सोचता है, जिस प्रकार से जब जॉन जिस यूहन्ना ने जो बुक ऑफ रेवलेशन लिखी है उसको पत्थर में फेंक दिया गया और लोगों ने समझा आपको खत्म मर ही जाएगा वो।
सिटी से लगभग 55 किलोमीटर अंदर समुद्र में, टापू में फेंक दिया। वहां कुछ खाना नहीं है, पीना कुछ नहीं है। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर का हाथ वहां पहुंच गया। शैतान सोचता है शायद अब कुछ खत्म हो गया, इनको मैंने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अजीजों ध्यान में इस बात का कि परमेश्वर जो है ही कैन रीच एनीवेयर ऑन दिस अर्थ, कि वो क्रिएटर है, वो सृजनहार है, वो हर जगह पहुंच सकता है। क्योंकि यशायाह 59 में 1 में ये लिखा हुआ है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। समस्या क्या है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। Therefore he does not listen। यही बात है, हमारे अधर्म के कामों ने, दुष्टता की चीजों ने परमेश्वर से हमको अलग कर दिया है, इसलिए वो आज सुन नहीं रहा है। और मैं बार बार कई जगह जब हम अपने बात कर रहे हैं चर्च के लोगों से, एक घंटा उनसे वार्ता कर रहे हैं पर्सनली, तो मैं उनको बार बार यही कह रहा हूं, आप पढ़िए बुक ऑफ आइज़ाया 24 चैप्टर। ये स्वयं इंसान के द्वारा चीजें हुई हैं, इंसान ने इसको बनाया है। जो विनाश जो लेकर के आया संसार में, मनुष्य को लेकर के आया है, उसको दोष ना दें हम। जब हम उसको लेकर के आए विनाश को, तो हमें ही इसको भुगतना है, हमें ही इसका समाधान निकालना है जीसू। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं जीसू, परमेश्वर के दायरे में हम परमेश्वर को पुकारे, अब परमेश्वर हमारी विनती को सुनने जा रहा है जीसू। उसको पुकारे, वो करहाट, वो चिल्लाहट, वो दर्द भरी आवाज उसके कान पर जाती है। जो भी आपकी आज समस्या है, जो भी आपकी पीड़ा है, जो भी आपका परेशानी है, परमेश्वर उस दुख को, उस मिजरी को जानता है कि आप किस दुख से गुजर रहे हैं। परिवार का, बाहर का, दुनिया का, मैंने आपसे बताया कि कई तरीके से चीजें होती है हमारे जीवन के अंतर्गत, क्योंकि इस संसार में रह करके हम लोग चीजों का सामना पेश करते हैं। तमाम चीजें जीवन में आती हैं, मनुष्य के द्वारा आती हैं, शैतान के द्वारा आती हैं, पाप के द्वारा आती हैं, दुष्टता के द्वारा आती है, संसार लेकर हमारे जीवन संसार लेकर के आता है, सब कुछ होता है जीवन। लेकिन आज समस्या बात यही मैं करना चाहता हूँ कि हमें प्रभु की ओर ताकना है, उसका अनुग्रह आज हमारी हो जाए। काश प्रभु आपको सहायता करे, आपकी मदद करे कि हम उसके अनुग्रह के तहत बने रहने पाए। आज ध्यान रहे आपका वचन क्या है, परमेश्वर आपके दुखों को देख रहा है। He sees, he knows our misery। देखता है, सुनता है, महसूस करता है। परमेश्वर हमारे सिचुएशन को, हमारे मिजरीज को, हमारे दुखों को वो देखता है। आज हमारी कराहट को दिल से निकलती है, उसको सुनता है, उधर बड़ी आवाज को। उसके साथ साथ मैंने कहा थे कि जो कराहट निकलती है उसके बारे में परमेश्वर कंसर्न करता है, उसको हमारा ख्याल है, चिंता है, मन से चिंता है, और प्रभु को आशीष में करेगा। ये हम समय प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। जहां भी आप लोग हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आप खड़े हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना में जाएंगे आज सुबह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हमें परमेश्वर। हालेलुया। राबा खालाबा शिकीने ने बता के निमिषां करो। धन्यवाद है प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं। आज सुबह परमेश्वर ने एक बार फिर से आपने वचन से बताया है कि परमेश्वर हमारे दुखों को देखता है। आज आपका दुख क्या है मुझे नहीं मालूम, आज आपकी पीड़ा क्या है वो सुन रहा है। उसके कान हमारे कराहट की ओर लगे हुए हैं, और उस कराहट की ओर, उस पीड़ा की ओर परमेश्वर ने अपने मन को लगाया है। जीसू, ये 3 भेद की बात मैंने आपको बताई आज सुबह। जीसू, कहीं पर भी आप इन चीजों को पाते हैं अपने जीवन के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत। मैं यही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से इस्राएलियों ने दुहाई दी परमेश्वर ने, और परमेश्वर की दुहाई को सुना, परमेश्वर की ओर मन को लगाया, उसने उनकी दुहाई को सुन करके जवाब दिया। आज मेरा आपका नंबर है जीसू। जो भी समस्या है, जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, आज वो आपसे कह रहा है मुझे पुकारो, मेरी ओर मन लगाओ। आज यही मैं कहना चाहता हूं जीसू, कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए संपूर्णता,
ताकि इसके द्वारा हम संपूर्ण छुटकारा प्राप्त करने पाए अपने जीवन में। यही प्रभु कहना चाहता है। जीवित और सामर्थ्य महान पवित्र प्रभु, पवित्र यीशु मसीह के नाम पिता परमेश्वर, आज प्रभु आपके बच्चे, आपके दास प्रभु दासियां आपकी हुजूरी में खड़े परमेश्वर, हमें प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आज सुबह अपने सामर्थ्य हाथ को प्रभु जी बढ़ा दीजिए। आपकी दया का हाथ, वो सामर्थ्य हाथ प्रभु जिन्होंने लोगों को चंगाइयां प्रदान की, अंधों की आंखों खोला, लंगड़ों को शिफा दी, मुर्दों को जीवित कर दिया गया, तमाम प्रकार की हीलिंग आपने उसी सामर्थ्य हाथ द्वारा की। आज प्रभु मैं चाहता हूँ उस सामर्थ्य हाथ को बढ़ा दीजिए प्रभु जी अपने बच्चों की ओर। परमेश्वर आपका अनुग्रह मांगते हैं आज सुबह। जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, उनके ऊपर आपका विशेष अनुग्रह होने पाया। पिताजी अनिता प्रभु आपने उनको छूकर शिफा दिया। आपके दास जो पासवान है उनके लिए प्रभु जी, सुमित का बेटा उसको छू के आपने शिफा दी। भाई शिफा आपने उनको ऑपरेशन गुजारा, आज प्रभु उनको छू के शिफा दीजिए। और उसके अलावा तमाम कोई भी लोग बीमार हैं घरों में, पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है आपने सामर्थ्य को बढ़ाकर छू करके उनको चंगाई प्रदान की, ताकि प्रभु आपके लोग आपकी महिमा कर सकें। उनकी परिवार प्रभु जो भी घटी है, जो भी नीड है प्रभु जी, आज यीशु के नाम में लॉर्ड सप्लाई ऑल देयर नीड्स फॉर देयर होम्स लॉर्ड दिस मॉर्निंग। आई क्लेम द blessings upon God upon their lives, Lord. Hallelujah. Ura bakala bashakile le mere. Lord, I thank you. Lord, I thank you. प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि आपका हाथ वो है जो हर जगह पहुंच जाता है, क्योंकि आपका हाथ सामर्थ्य है, अद्भुत है प्रभु। हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर केवल नहीं है, लेकिन प्रभु आप तो महा सामर्थ्य परमेश्वर हैं। पिता दया करें अपने बच्चों के जीवन में, उनके परिवार पर आपके दया को चाहता प्रभु। आज सुबह प्रभु आपके दबले हाथ को उन पर रख दीजिए। उनकी जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है, उनकी समस्या है, उनके दिल से कराहट निकल रही है, उसको उनके जीवन से दूर कर दी राइट नाउ इन जीसस नेम लॉर्ड। आई क्लेम हीलिंग, आई क्लेम ब्लेसिंग अपॉन देयर लाइव्स ओ लॉर्ड। दे शुड बी ब्लेस्ड ऑफ यू फादर दिस मॉर्निंग। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह बख्श दीजिए, अपनी आत्मा के बारे में ढांप लीजिए, और प्रभु जी हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु हमारी प्रार्थना यही है कि हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू ओ लॉर्ड, कि जो दिन हमारे लिए आएगा प्रभु, जब हम जमा होंगे आपके भवन में और आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपके आराधना कर सकेंगे बड़ी आत्मा और हृदय के साथ प्रभु जी। उसके लिए मेरी प्रार्थना है, सबको संभालना, सबको आशीष करना, आपका अनुग्रह मांगते हुए प्रार्थना को पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु का सुंदर वचनों के लिए। प्रभु ने आशीष में किया है हम सभी को वचनों के द्वारा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया दान के विषय में, अगर आप सभी लोग अपना टाइथ, अपना दशमांश और अपना जर्नल ऑफरिंग या मिशंस ऑफरिंग प्रभु की हुजूरी में लेकर के आना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी हमने चर्च के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दी है। और आप अपने टाइथ को, अपने ऑफरिंग को चर्च अकाउंट में जो कि बैंक में है उसमें आप सीधे जमा कर सकते हैं। अगर आप उसमें असमर्थ हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन इस कार्य को आप जरूर पूरा करें ताकि प्रभु के कार्य में कोई बाधा ना आने पाए। इस समय एक विशेष प्रार्थना में जाएंगे। हमारे पास 2 अनाउंसमेंट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप भी इस प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। कल यानी 18 तारीख को हमारे सीनियर पासवान और ब्रह्मदासी की जो है मैरिज एनिवर्सरी है, और साथ ही साथ 19 तारीख को 19 मई को भाई सुबोध और उनकी वाइफ रेणु मसीह की भी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो आप सभी लोग इनके लिए प्रार्थना करें। ये समय है कि अभी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और आशीषों को मांगेंगे और प्रभु की महिमा हम करने पाएंगे। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे चरणों पर आते हैं आज की सुबह एक बार फिर से धन्यवाद के साथ पिता प्रभु जी कि तूने पिता परमेश्वर इतने वर्षों तक प्रभु जी अपने दास को, अपनी दासी को प्रभु जी अपनी रहनुमाई में बनाए रखा। तमाम दुनिया के संकटों से, बीमारियों से, परेशानियों से और प्रभु जी जीवन के उतार चढ़ाव में प्रभु जी तू उनके साथ रहा, और हर दुख में, हर एक पीड़ा में प्रभु जी अच्छे समय में और बुरे समय प्रभु जी साथ बना रहा।
प्रभु जी हम तेरे अनुग्रह को, तेरी दया को और मांगते हैं पिता परमेश्वर तेरे दास और तेरे दासी के जीवन में पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु जी जब इतने वर्ष प्रभु जी उन्होंने अपने जीवन में पूरे किए तेरी सेवा कार्य में रह करके प्रभु जी अपने जीवन को संपूर्ण तौर से समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी ये कलीसिया हम सभी लोग प्रभु जी मिल करके उनके जीवन के लिए आशीषों को मांगते हैं। खुदावंद उनको उम्र दराजी दे, उनको बलवंत कर बनाए पिता परमेश्वर, तमाम बीमारियों से तमाम परेशानियों से बचा करके रखे प्रभु जी और अपने अनुग्रह में बनाए रखे। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे सुबोध के लिए और उनकी पत्नी रेनू के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने बेटे और अपनी बेटी पर दया कर प्रभु जी, जबकि इतने वर्ष उन्होंने अपने जीवनों में पूरे किए एक साथ मिल करके प्रभु जी खुदावंद आपने उनको अपने पवित्र आत्मा के बंधन में बांधा है और प्रभु जी उनके जीवन में उन बच्चों को आशीष में के रूप में दिया है पिता परमेश्वर। हमारी गुजारिश हमारी प्रार्थना प्रभु जी उस परिवार के लिए कि बहुतायत से आशीष में करें प्रभु जी, उनके जीवन में उनके परिवारों में किसी भी भली वस्तु की घटी ना रहे प्रभु जी। आप अपनी महिमा के लिए और अपने कार्य के लिए उस परिवार को इस्तेमाल करें, आशीष में करें। कोई दोनों बच्चों को आप आशीष में करना। खुदावंद हम सभी को प्रार्थना में याद करते हैं, हमारे अजीज जन जो प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को आशीष में करें और एक बार फिर से मिलने के लिए प्रभु जी आप अगुवाई करें, हम सभी लोग मिल करके तेरे नाम की मनादी कर सके। जब तक तेरा आना नहीं होता, जब तक हमें मौत प्रभु जी अलग नहीं करती, हम तुझसे इसी रूप में मिलते रहे प्रभु जी। आने वाले समय में प्रभु जी तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे कि इस भवन में हम एक बार फिर से जमा हो सके और तेरी महिमा कर सके। सहायता करे प्रभु जी। आदर महिमा जलाल प्रभु जी तुझे देते हैं। इस प्रार्थना को तेरे बेटे पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। दान के विषय में उन्होंने आपको बता दिया है। अगले रविवार एक बार फिर से हम आप सभी से मुलाकात करेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। आप सभी लोग सुरक्षित रहे, घरों पर रहे और प्रभु की महिमा लगातार करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।